अजीत डोभाल जी हैं, वो तालिबानियों से 1 साल से दोहा में मीटिंग कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ कश्मीर का जो इश्यूज़ है उसको और ज़्यादा, तो लोगों को शायद थोड़ा ख़राब भी लग सकता है। तालिबान को भारत से समझौता बरकरार रखना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तालिबानियों के साथ जल्दी बिरयानी खाएंगे, ये लिख लीजिए आप। एक मुसलमान होने के नाते मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में किसी एक आदमी का कत्ल किया या कराया, हमारा खुदा ये बात कहता है कि आप कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। हम चोरों के द्वारा और फिर कंपनी के गुलाम हैं। इसलिए महंगाई इन लोगों को देवी जैसी दिखाई, इन्हें तो देश को बेच दिया और मुसीबत बना सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगंध अभी मौजूद हूँ जाप के प्रदेश प्रवक्ता साहन परवेज के साथ। साहन परवेज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ नए मुद्दे जो उभर कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तालिबान, तो आप क्या सोचते हैं, ये तालिबान जो अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया है, इसका क्या होगा परिणाम? देखिए, ये एक इंटरनेशनल इशू है और ये सत्ता का परिवर्तन इसको माना जा सकता है। एक सत्ता से दूसरी सत्ता के बीच में ये जो शक्ति का प्रदर्शन है, ये इससे ज़्यादा इसको लोगों को और नहीं देखा जाना चाहिए। ना इसको किसी धर्म से जोड़ के देखा जाना चाहिए, ना इसको किसी समाज से जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये वैसे तो ये अफ़गानिस्तान का इंटरनल मामला है, मगर मेरा भारत सरकार से जन अधिकार पार्टी इस बात की मांग करती है कि जिस प्रकार से पुराने अफ़गानिस्तान के सरकार में भारत सरकार का एक बढ़िया रिलेशन रहा है, तो अब जब सत्ता का परिवर्तन हो गया है और भारत सरकार का करीबन 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के अंदर में हैं और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर भारत सरकार का है, तो जबकि तालिबान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में अब शायद तालिबान भारत के लिए ज़्यादा सरदर्द बन सकता है। और आपको वो भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन एयरलाइंस की जब का अपहरण किया गया, उसमें भी तालिबान का हाथ था और 99 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान के समर्थन में तालिबान के सैनिकों और लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी। तो अब कहीं न कहीं भारत सरकार को अपनी विदेश नीति से तालिबान का मसला उसको बहुत आसानी से सुलझाना पड़ेगा। लेकिन जब भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो तालिबानी अफ़गानिस्तान में नरसंहार कर रहे थे। क्या इससे भी भारत समझौता कर ले कि मानवता के साथ तालिबान का जो रुख है वो बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही अमानवीय है? तो क्या चाहते हैं कि भारत देश इस पर समझौता कर ले? देखिए, मेरा तो ऐसा कहना है कि भारत सरकार को अब तालिबान से कहीं न कहीं एक रिश्ता बनाना चाहिए। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा तालिबान तो आज सत्ता में आई है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, वो तालिबानियों से 1 साल से दोहा में मीटिंग कर रहे हैं। तो उनको भी इस बात का अंदेशा था कि तालिबान कहीं ना कहीं सत्ता में आएगी और फॉरेन पॉलिसीज़ और सुरक्षा नीति के तहत अजीत डोभाल जी उनके संपर्क में थे और कई बार मीटिंग्स हुआ है। तो हमको नहीं लगता है कि भारत सरकार तालिबान को आइसोलेट करेगी और अगर ऐसा करती है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा कि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तालिबान के अंदर है। और दूसरा है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन को तालिबान के साथ अपर हैंड मिल जाएगा और चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ कश्मीर का जो इश्यूज़ है उसको और ज़्यादा मुसीबत बना सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो सकते हैं, तो इससे आप मतलब ये क्या कहना चाहेंगे कि ये जो विदेशी नीतियां हमारे देश की है उसे पूरी तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए कि अपने देश की थोड़ी सेफ्टी देखते हुए तालिबान में जो चल रहा है उसे रहने देते हैं? नहीं, देखिए, अगर आज हम ये बात बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार को तालिबान के साथ समझौता करना चाहिए, तो लोगों को शायद थोड़ा ख़राब भी लग सकता है, क्योंकि शायद थोड़ा उटपटांग हो सकता है और कई क्योंकि नासमझ लोग इसको थोड़ा उटपटांग समझ सकते हैं। मगर मेरी बात आप आज नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि आज नहीं तो कल, आज कई संघ के जो हार्ड कोर
कट्टरपंथ विचारधारा के लोग हैं, फड़फड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि तालिबान को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मगर शायद भारत की मजबूरी है, और जो समझदार और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं वो इस बात को मानते हैं कि तालिबान को भारत से समझौता बरकरार रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आज हम ये बात बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, शायद आपको भी ख़राब लग रहा होगा, मगर आप नोट कर लीजिए आज इस बात को कि आज कल परसों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तालिबानियों के साथ जल्दी बिरयानी खाएंगे, ये लिख लीजिए आप। अच्छा, तो ये नरेंद्र मोदी जी की बयानी दावत हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन इस बात पे भी आपसे हम एक बार बात करना चाहेंगे कि ये तालिबानियों का जो 2.0 वर्ज़न है, ये पहले वर्ज़न से किस तरह से अलग हो सकता है, या उदार दिखने का ये जो कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हम बहुत उदार हैं अब, तो ये आपको लगता है कि अब वो महिलाओं के प्रति थोड़े से अब संवेदनशील और उन्हें काम करने की इजाज़त भी देंगे? देखिए, ये क्वेश्चन तो तालिबान के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था आपको कि उदारवादी होंगे कि नहीं होंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी तो अच्छे उन्होंने से कहा कहा। तो हमने भी सुना है, अब तो समय बताएगा कि हैं कि नहीं हैं। मगर उदारवादी नीति, और अगर आपका सवाल अगर हमसे ये है कि वहाँ पे शरिया कानून को लागू किया जाएगा, तो हमने ये कहा कि शरिया कानून किसी का ये इजाज़त नहीं देता है। शरिया कानून में दो चीज़ें हैं कि हद। मतलब शरिया कानून जो है वो तालिबानी जो मोटो है उससे आपको लगता है कि वो काफ़ी इक्वल है, या फिर दोनों में डिफरेंस है, शरिया और तालिबानी आइडियोलॉजी में देखिए अंतर है? देखिए तालिबानी आइडियोलॉजी क्या है ये तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं पता, मगर जिस मज़हब में अगर कट्टर पंथ की बात हो और दूसरे को स्वीकार करने की शक्ति ना हो, दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता ना हो, तो हमको तो नहीं लगता कि इस्लाम ऐसा है। जहाँ तक हम लोग इस्लाम को, जिस इस्लाम को हम लोग जानते हैं और जो इस्लाम हम लोग मानते हैं, उस इस्लाम में ऐसा नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ नरसंहार तो बहुत दूर की बात है, कि एक मुसलमान होने के नाते मैं एक बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में किसी एक आदमी का कत्ल किया या कराया, तो हमारा खुदा ये बात कहता है कि आप कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी कंडीशन में आप बख्शे नहीं जाएंगे। मतलब तो ये ये नरसंहार तालिबानी जो है ये किसी शरिया का पालन नहीं कर रहे हैं, जो अभी नरसंहार चल रहा है, ये कोई मुसलमानों के भी हितैषी नहीं है और ना ही कोई मानवता के, ऐसा आप मानते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि ये तालिबान का इंटरनल मामला है, ये अफ़गानिस्तान का इंटरनल मामला है, ये सत्ता का परिवर्तन है। आप इसको किसी धर्म से, जात से, समुदाय से लेकर नहीं देख सकते। ना किसी समुदाय को बहुत खुश होना चाहिए और ना किसी को बहुत दुख होना चाहिए। और यहाँ पे आप ये भी सोच लीजिए कि शायद यूपी का चुनाव जो है ना, अब तालिबान के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। ये जो संघी लोग हैं ना, ये अब इसको दूसरे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। कल परसों एक बिहार में भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी कि जिनको डर लग रहा हो पाकिस्तान तालिबान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल सस्ता है। तो सबसे पहली बात तो मैं जन अधिकार पार्टी के के पक्ष में और बिहार की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि बिहार में और देश में ऐसे कठोर मानसिकता और ऐसे कट्टर मानसिकता वाले लोगों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। कम से कम भारत में इस तरह के लोगों का कोई जगह नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को कभी सदन में जगह नहीं मिलना चाहिए। और बिहार की जनता, जो इस तरह का बयान देने वाले मंत्री हैं, विधायक हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, बिहार की जनता और देश की जनता से अपील है कि ऐसे लोगों को उठाकर फेंक देना चाहिए। ये जो मंत्री जी बयान दिए थे, काफ़ी ज़्यादा ये बयान वायरल भी हुआ है, बहुत लोगों ने, हमने भी दिखाया है। उन्होंने इस बात पे कहा था कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, सस्ता कुछ चाहिए तो आप चले जाइए अफ़गानिस्तान, सुरक्षित भी रहेंगे, कुछ ऐसा उनका टिप्पणी था। महंगाई को लेकर भाजपाई नेता का ये रुख, आप पर्सनली बताइएगा कि किस तरह का ये रुख है, जनता को किस तरह से वो ले रहे हैं? देखिए, हम भारत को दो तरीके से देखते हैं। एक समय आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले का, और एक समय था आज़ादी के बाद का। तो आज़ादी के पहले वाले भारत में ना, आप ये समझ लीजिए कि गोरों के द्वारा हम लोग कंपनियों के गुलाम हुए थे। आप
मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला? कंपनी, फिर ताज कंपनी आया। कंपनी के गुलाम हुए थे गोरों के द्वारा। आज भारत की परिस्थिति ये है कि हम चोरों के द्वारा और फिर कंपनी के गुलाम हो गए। आज हर एक चीज़ पे कंपनी का अधिकार है, हर एक चीज़ पे कंपनी का कब्जा हो गया है। ये जो सत्ता चल रही है ये कंपनी की कठपुतली है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए महंगाई इन लोगों को देवी जैसी दिखाई देती है। महंगाई पहले कांग्रेस के टाइम में और पूर्व के सत्ता में महंगाई इन संघियों को डाइन दिखाई देती थी, आज महंगाई इनको देवी दिखाई दे रही है। और ये लोग ने तो देश को बेच दिया है पूरी तरह से। चाहे वो आप रेलवे स्टेशन को ले लीजिए, चाहे इंश्योरेंस कंपनी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, चाहे हवाई अड्डा ले लीजिए, एक आपसे भी छुपा हुआ नहीं है और किसी देश के लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि ये क्यों बेचा जा रहा है और ये किन को बेचा जा रहा है। ये कंपनियों को नहीं बेचा जा रहा है। हम जब आज़ाद हुए तो हमने क्या आज़ाद कराया? हमने आज़ाद कराई ना अपनी मट्टी को, हमने आज़ाद कराया अपनी ज़मीन को, हमने आज़ाद कराया अपनी इमारतों को, हमने आज़ाद कराया अपनी संस्थाओं को। आज फिर से हम उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आज़ादी है हमें तो मिल गई है, और यहाँ पे जो नेताजी हैं वो अलग अलग बयानबाजी भी दे रहे हैं जो सत्ता में मौजूद हैं, और इसी के साथ जो तालिबान में चल रहा है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। जाप के प्रदेश प्रवक्ता के साथ अभी हम मौजूद थे, तालिबान के मुद्दे पर बात किए। इन्होंने काफ़ी गंभीर बातों पर रोशनी डाली है और ये भी कहा कि ये सत्ता का परिवर्तन है, कल को भारत भी सहयोग जरूर देगा। आगे और भी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर टुडे। मिलेंगे फिर, चलते हैं, धन्यवाद।